परीक्षा देने जा रहे युवक के रास्ते में ट्रक से टक्कर में मौत। मैंने भी शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए तो रिक्शा ड्राइवर मैकेनिक बन गए, वाहन चोरी सीसीटीवी में गिरफ्तार किए गए। डोंबिवली MIDC की कंपनी के बॉलीवुड फिल्म्स की कोयला फटने से 6 कर्मचारी घायल, कंपनी पर लापरवाही का मामला दर्ज। मुंबई पुलिस का अनोखा कैंपेन, बाइक सवार और पीछे बैठे एक व्यक्ति ने हेलमेट लगाया, फोन तो कर रही है सम्मान। पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर ABVP के सदस्यों का विवादित रैप सॉन्ग के विरुद्ध प्रदर्शन। फिल्म धुंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे शाहरुख, आपसे बंधु धीरू के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो। क्या उद्धव ठाकरे एनसीपी को सीएम पद देने के लिए तैयार हो गए हैं? महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय में एनसीपी में उठा बैठक और अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही थी। इसके बाद शरद पवार ने कह दिया कि पता नहीं 2024 तक एमवीए रहे या न रहे। अब ये खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि एमवीए में किसी भी तरह की कोई टूट हो और उनकी शिंदे बीजेपी से लड़ाई कमजोर पड़े, और अगर एनसीपी का सीएम होता है तो भी उद्धव ठाकरे को कोई आपत्ति नहीं। सातारा स्थित अपने पैतृक गांव दरेताप हेलीकॉप्टर से पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत गुलदस्तों से हुआ। पर ठाकरे गुट की माने तो सीएम शिंदे की जिंदगी इस समय फूलों से नहीं कांटों से घिरी है। ठाकरे गुट का दावा है कि शिंदे फडणवीस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सरकार खतरे में है, इसलिए शिंदे छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए हैं। शिंदे गुट की ओर से कहा गया है कि सीएम शिंदे कुल देवता की पूजा के लिए अपने गांव गए हैं। पाटिल ने कहा कि मेरे मन के नेता जो है मुख्यमंत्री फडणवीस शायद मुख्यमंत्री छुट्टी बढ़ाकर वहाँ रह सकते। वैसे सीएम शिंदे अपने गांव में मुंबई में चल रही सियासी अटकलों से दूर सुकून में नजर आए। यहाँ वो अपने खेतों में भी गए और खेती बाड़ी का हाल लिया। सीएम के अपने गांव जाने पर संजय राउत के दावों को बीजेपी और शिंदे गुट ने हवा में उड़ाते हुए कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है, संजय राउत परेशान न हो। अरे भाई, सातारा में गए ना, देश छोड़ के गए क्या कि महाराष्ट्र छोड़ के गए? मैंने भी 20 मिनट पहले बात की है, एक बज पे 55 मिनट पे 20 मिनट बात की है। काम पे है पूरा टाइम, देवेंद्र जी पूरा टाइम काम पर है। तो ये जो प्रश्न निकालते हैं ना, लगाते हैं, ये 2.5 साल घर में सोने वाले लोग हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब 2.5 साल घर में सोए थे। अब एक दिन भी 4 घंटे के लिए मुख्यमंत्री अपने गाँव गए हैं, उसके लिए भी प्रश्न चिन्ह है। जबरदस्ती उनको डॉक्टर ने सलाह दी है कि उनको रेस्ट लेनी चाहिए। अगर वो मुंबई में रहते हैं, ठाणे में रहते हैं या महाराष्ट्र में कहीं भी रहते हैं तो लोग उनको रेस्ट लेने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। मेरा तो मानना ऐसा है, उनको कोई अलग जगह पे जाके रहना चाहिए, 2-4 दिन रेस्ट लेनी चाहिए और फिर हट्टा कट्टा होके वापस 4-4 बजे तक का बॉल ले ली, बॉल दे दो, महाराष्ट्र में सियासी दे दो, बॉल दे दो, बॉल दो, बॉल दो, छोड़ो छोड़ो दिखाई दे रहा है। छोड़ो छोड़ो मेरी बॉल, छोड़ो 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 छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं 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 नहीं। कि शरद पवार ने 2024 तक एमवीए रहे या ना रहे कहकर झटका ही दे दिया। यही नहीं, सुनने में आ रहा है कि शरद पवार मुंबई में 1 मई को होने वाली महाविकास आघाड़ी की रैली में भी शामिल नहीं हो रहे। संजय राउत से जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो संजय राउत ने जवाब नहीं दिया। हाँ, वजूद रैली होने वाली 1 मई को पवार साहब अब नहीं आएंगे, आप बताएं क्या है? देखिए, रिफाइनरी के बारे में हमारे कोटम इलाके में एक बातचीत गाँव है। दरअसल पूरे एमवीए में ठाकरे गुट के लिए स्थिति विकट है। उद्धव ठाकरे बीजेपी और शिंदे के हाथों न सिर्फ सरकार बल्कि अपनी पार्टी गंवा चुके हैं। सूत्रों की माने तो उद्धव ने शरद पवार के सामने प्रस्ताव रखा है कि अगर एमवीए सरकार आती है तो ठाकरे गुट को एनसीपी को सीएम पद देने में कोई परेशानी नहीं है, ना अजीत पवार के सीएम बनने से कोई दिक्कत, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अपनी पार्टी को खड़ा करना है और शिंदे बीजेपी सरकार को बॉल पकड़ो, बस सूत्रों के मुताबिक छोड़ दो। उद्धव ने पवार से ये भी कहा है कि सीटों का बंटवारा हर इलाके में उस दल की ताकत के हिसाब से ही होना चाहिए। माना जा रहा है कि अगर एमवीए टूटता है तो ठाकरे गुट
बीजेपी और शिंदे गुट को अकेले अपने बलबूते चुनौती नहीं दे पाएगा। इसलिए ठाकरे एमवीए को हर कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए ठाकरे गुट सीएम पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार है। महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा और होने जा रहा है। एनसीपी इस समय महाविकास आघाड़ी में 53 विधायकों के साथ सबसे बड़ा दल है। अजित पवार एनसीपी तोड़ने की अटकलों के बीच अपने सीएम पद की आकांक्षा खुलकर जता चुके हैं। 2024ला काय आत्ता म्हटलं तरी ठेवायची तयारी। ऐसे में ठाकरे गुट नहीं चाहता कि अजित पवार की महत्वाकांक्षा के लिए महाविकास आघाड़ी टूटे या महाविकास आघाड़ी में दरार पड़े। इसलिए उद्धव ठाकरे ने खुद को अभी से सीएम पद से अलग कर लिया है। राजनीतिक पंडित इसे शरद पवार के सामने उद्धव ठाकरे का संपूर्ण समर्पण कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे के प्रस्ताव पर कांग्रेस का रुख पता नहीं चला है। मुंबई से ऋतिक भालेकर और सातारा से इम्तियाज मुजावर के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में एक्टिंग कर चुकी एक 27 वर्ष की एक्ट्रेस ड्रग केस में शारजाह की जेल में बंद। मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि यह कलाकार निर्दोष है और उसे मुंबई के एक बेकर ने फंसा दिया। इस मामले में 2 को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। सड़क 2 और बाटला हाउस जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी अभिनेत्री कृष्ण परेरा शारजाह की जेल में बंद है। परेरा यहाँ एक इंटरनेशनल वेब सीरीज में ऑडिशन देने का सपना लिए आई थी। जिस एजेंसी ने उन्हें यहाँ भेजा था उसने कहा था कि शारजाह में परेरा की हिल्टन होटल में बुकिंग है, उन्हें एयरपोर्ट पर टैक्सी लेने आएगी। मगर जब न टैक्सी आई न होटल में बुकिंग मिली तो परेरा को लगा कि उनके साथ धोखा हो गया है। वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास शिकायत करने पहुंची और गिरफ्तार हो गई। उस वक्त कृष्ण एक ट्रॉफी कैरी कर रही थी। उस ट्रॉफी में ड्रग्स छुपाए हुए थे और ये ट्रॉफी उसे राजेश ने जब वो मुंबई एयरपोर्ट जा रही थी तब दी थी और ये कहकर दी थी कि इस ट्रॉफी को आपको ऑडिशन में इस्तेमाल करना है, वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए, इसीलिए अपने साथ ले जाएं। ड्रग्स के केस में शारजाह की कस्टम्स ने कृष्ण को जेल में डाल दिया, उन पर केस दर्ज कर ली। इधर मुंबई में कृष्ण परेरा के परिवार ने भी पुलिस से शिकायत की तो पुलिस सबसे पहले राजेश दिगोटे उर्फ रवि नाम के शख्स के पास पहुंची, जिसने परेरा के हाथ में शारजाह जाते समय ट्रॉफी दी थी। पुलिस और कृष्ण परेरा का परिवार राजेश के खुलासे से चौंक गया। राजेश ने बेकर एंथनी के कहने पर परेरा को एक्टिंग ऑफर देने के बहाने संपर्क किया था। एंथनी पॉल 2020 में अपनी बहन से मिलने गया था। एंथनी पॉल की बहन कृष्ण परेरा की माताजी जिस बिल्डिंग में रहती हैं वहीं पर रहती है और उस वक्त कृष्ण परेरा की माताजी का जो पालतू कुत्ता है उसने एंथनी पर हमला कर दिया। एंथनी ने अपने आप को बचाने के लिए एक कुर्सी उठाई और इसे प्रेमिना परेरा ने देख लिया और उसकी बहुत इंसल्ट की। इसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए एंथनी पॉल ने राजेश की मदद से एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के तहत ये पूरा मामला रचा। कृष्ण परेरा को ऑडिशन के बहाने शारजाह भेजा और उन्हें वो ट्रॉफी भी सौंपी जिसमें ड्रग्स भी छुपाए हुए थे। कृष्ण परेरा जब शारजाह एयरपोर्ट पर थी तब एंथनी पॉल ने ही शारजाह एयरपोर्ट फोन करके कृष्ण परेरा के पास ड्रग होने की जानकारी दी थी। जब वो वहाँ पर चली गई एयरपोर्ट पर, उसी वक्त एंथनी पॉल उसकी माँ के साथ, जबकि उसकी माँ के साथ पहचान थी, उसकी माँ के साथ हैदराबाद चला गया। हैदराबाद से उसने एयरपोर्ट पर, शारजाह एयरपोर्ट पर कॉल करके कृष्ण के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी मामले में कृष्ण परेरा को फंसाने के आरोप में एंथनी और राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। एंथनी मुंबई के मलाड और बोरीवली इलाके में बॉल छोड़ो बॉल छोड़ो बॉल छोड़ो, बॉल को पकड़ते हुए खेलो। और पुलिस गलत पकड़ने में नहीं पकड़ पाता। सिम्बो पकड़ो 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 पकड़ो, सिम्बा सिम्बा ये पकड़ लो, तुम बॉल पकड़ लो अपनी, तुम बॉल पकड़ो गन्नू। बहुत छोटा सा ब्रेक और गन्नू गंदा।
सो जाओ गुड नाइट।